मंत्रा मैथ्स मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन करने जा रहे हैं। और प्रश्नावली 3.5 में क्या है, आइए उसको हम लोग किताब से देख लेते हैं कि बुक में क्या है। प्रश्न संख्या 1 में है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग क्रम से चेक करते हैं और चेक करने के बाद इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। पहले के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न है। प्रश्न 1 और 1 के अंतर्गत जो है कि हम लोग पहला समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देना है कि यदि a बराबर आपसे पूछा जाए कि a बराबर कितना है, तो देखिए x के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ बोलेंगे 1, a नहीं बोलेंगे, a1 बराबर। अच्छा, उसके बाद यदि b1 बराबर आपसे पूछा जाए तो ये माइनस सहित लेते हैं तो बोलेंगे -3 है। क्या बोलेंगे? -3 है। और यदि c1 बराबर पूछें तो c1 बराबर क्या है आपका, c1 बराबर है -3। c1 बराबर कितना है, -10। अच्छा, यदि a2 बराबर आपसे पूछे कि a2 बराबर कितना है तो बोलिएगा कि 3 है। b2 बराबर कितना है, ये है आपका b2, तो ये b2 बराबर बोलेंगे -9। सिर्फ 9 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, -9। तो -9 हो गया। और c2 बराबर आपसे पूछेंगे कि c2 बराबर कितना है तो बोलिएगा -2, ये -2। ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर चेक करना है कि a1 a2 b1 by b2 और c1 by c2 के जो अनुपात है उसके बीच किस प्रकार का रिलेशन आता है। अब क्या करना है कि अब तीनों अनुपात, पहला अनुपात आपका क्या होता है, a1 by a2 ज्ञात कर लेंगे। तो a1 by a2 है 1/3। ठीक है, ये कटेगा भी नहीं और कुछ आगे भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद b1 by b2 यदि हम निकालना चाहें तो b1 आपका कितना है, -3 है, और b2 कितना है, -9 है। तो ये माइनस और इस माइनस से कट जाएगा और ये 3 से 3 बार में कट जाएगा 9। तो ये हो गया आपका 1/3। उसके बाद यदि c1 by c2 निकालना चाहें तो c1 by c2 क्या है, तो c1 है आपका -3 और c2 है -2। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और बचेगा आपका 3/2। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम आपको कहें कि a1 by a2 b1 by b2 तो बराबर है, तो देखिए a1 by a2 1/3 है, b1 by b2 भी 1/3 है। ठीक है। और c1 by c2 इस दोनों के बराबर नहीं है तो इसको बोलेंगे कि इज नॉट इक्वल c1 by c2। ऐसा आया है हमारा। और यह स्थिति कब होती है, यह स्थिति होती है जब युग्म का कोई हल नहीं होता है। लिख देंगे कोई हल संभव नहीं है। यदि संभव रहता तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि हल निकालते, लेकिन यहाँ संभव नहीं है तो लिख देंगे संभव नहीं है। धन्यवाद।